नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष डॉट एस्ट्रो इस चैनल में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं आज एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो है विवाह से रिलेटेड और मैं आज मांगलिक योग के बारे में बात करूँगा। तो मांगलिक, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मंगल का जिक्र होने वाला है। और ये मांगलिक शब्द से काफ़ी लोग डरते हैं। और जिस भी व्यक्ति के अगर हॉरोस्कोप में, किसी लड़की के हॉरोस्कोप में अगर मुख्यतर ये योग है, तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, विवाह नहीं होता है। और अक्सर उसे ऐसा बोला जाता है कि मांगलिक लड़की से ही शादी करना चाहिए। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप मेरे पेज को लाइक करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा की तरह गूगल करता हूँ मांगलिक के बारे में, तो मांगलिक योग का एक मैंने पिक डाउनलोड किया है, जो कि आपके सामने है। तो आप देख सक रहे हैं मंगल मंगल प्लैनेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड में। तो अगर मंगल मंगल प्लैनेट या मार्स अगर 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या 8th हाउस में बैठा है, तो उस व्यक्ति को हम मांगलिक बोल सकते हैं। मांगलिक कभी किसी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ये प्रबल मांगलिक है, ये आंशिक मांगलिक है, ये हाफ मांगलिक है, ये फुल मांगलिक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मंगल बैठा है इस स्थानों में, तो हम मंगल कहेंगे। जहाँ 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, वो एरीज राशि है। अगर ये व्यक्ति कर्क लग्न का होगा, तो वहाँ पे कर्क राशि होगा। और कर्क राशि में अगर मंगल बैठा है, तो नीच का मंगल हो जाता है। तो इसी से रिलेट करके हम मंगल को और प्रभावशाली या वीक या एग्जॉल्टेड बोल सकते हैं। आप मंगल मेष राशि में काफ़ी बली हो जाता है, क्योंकि वो खुद का उसका राशि है। और मंगल मकर राशि अगर है, तो उसमें उच्च का हो जाता है, तो वहाँ और भी बली हो जाता है। तो लोग इसको प्रबल मांगलिक योग करके वर्णन करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मांगलिक मांगलिक होता है। तो मंगल प्लैनेट को, मार्स प्लैनेट को हम हमेशा आक्रोश से लिंक करते हैं, गुस्से से लिंक करते हैं, पुलिस आर्मी रिप्रेजेंट करते हैं, और सेनापति बोला जाता है मंगल को। अगर मंगल किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है, तो उसकी विशेषता को बढ़ा देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी इन्हेंस कर देता है, एग्रीवेट कर देता है। जैसे अगर वो शुक्र के साथ भी बैठेगा, तो शुक्र की जो क्वालिटीज़ होती है, भोग विलास और ऐशो आराम की लाइफ गुजारना, उसको बढ़ा देता है। अगर चंद्रमा के साथ बैठता है, चंद्रमा मन का कारक है, अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो मन में गुस्सा बढ़ा देता है, तो काफ़ी एंगर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मंगल की 3 एस्पेक्ट्स होती है, 3 एस्पेक्ट जहाँ पे जो मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वो 3 एस्पेक्ट होती है। हर प्लेनेट की एक 7th एस्पेक्ट होती है। और मंगल की स्पेशली 2 एस्पेक्ट है, फोर्थ और एट्थ। तो जहाँ भी मंगल बैठेगा, वहाँ से चौथे घर में दृष्टि डालेगा, 8वें घर में दृष्टि डालेगा, और 7वें घर में दृष्टि डालेगा। तो अगर आपका हॉरोस्कोप में अगर मंगल 12वें घर में बैठा है, तो वो अपने 8th एस्पेक्ट से 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। अगर आप देखिएगा, 12 से आप गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां जो घर है 12वें से, वो 7th हाउस होता है, जो विवाह का घर है। 7th हाउस हम लोग विवाह का मानते हैं। तो मंगल उस घर को देखता है 12वें घर से बैठ के। पहले घर से बैठ के मंगल 7वें घर को देखता है। चौथे घर से बैठकर, 4th एस्पेक्ट से, चौथी दृष्टि से मंगल 7वें घर को देखता है। मंगल अगर 7वें घर में खुद बैठा है, तो वहाँ पर तो वो बैठा ही है। और 8वां जो घर है, वो 7वां घर से सटा हुआ है। तो इसको हम कई बारी पाप कर्तरी योग भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को मंगल एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रूर ग्रह अगर 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, चाहे वो शनि हो, सूर्य हो, केतु हो, राहु हो, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ट्रबल आए। ये कई बार हम लोग, ये जो योग है, हम लोग कुंडली में जब देखते हैं, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो मंगल कितना प्रभावशाली है, कितना खराब है। अगर 1 6 10 घर का कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा है नाड़ी नक्षत्र में, तो हम लोग बोलते हैं वैवाहिक जीवन सही नहीं रहेगा। तो एक तरफ है मंगल की पोजीशन को देखना मांगलिक के लिए, दूसरी तरफ है
हम नक्षत्र नाड़ी में उसको कंफर्म करते हैं। अगर 1 6 10 काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है तो वैवाहिक जीवन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो आइए एक कुंडली में, मशहूर कुंडली में इसको लगा के देखते हैं। आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन में से एक के हॉरोस्कोप में, ऐश्वर्या के हॉरोस्कोप में मांगलिक योग था। और इसे हम लोग हॉरोस्कोप में लगा के देख लेते हैं। आप देखिए, ऐश्वर्या की तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये मांगलिक योग क्लियर कट दिखता है। और इस मांगलिक योग के निवारण के लिए अभिषेक ने कुंभ विवाह किया था। कुंभ विवाह हम लोग एक घड़े को बोलते हैं। घड़े को करके जो ग्रूम है, जो वर है, वो घड़े से शादी करके अल्टीमेटली जब शादी की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो घड़े को नष्ट कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। तब ये दूसरे विवाह जो कन्या है उसके साथ होता है तो बोला जाता है कि मांगलिक योग का निवारण हो गया है। पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल करता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, पृथकतावादी ग्रह है और ये अलगाव करने का काम करता है। अगर नक्षत्र नाड़ी में हम अगर जाएं, अगर नक्षत्र नाड़ी में अगर 1 6 10 काफ़ी कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि ऐश्वर्या के हॉरोस्कोप में है, तो इससे ये पता चलता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कटुता रहेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। काफ़ी बार ये भी दिखता है कि वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस हैं। हस्बैंड आईपीएस है या आईएएस है या काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है या वर्क रिलेटेड ऑफिस में काफ़ी काम रहता है तो मैक्सिमम टाइम ऑफिस में गुजारते हैं। तो वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस भी देखा जाता है, क्योंकि 1 6 10 काफ़ी हाई स्टेटस भी दिखाता है सोसाइटी में। तो इस तरह से मैंने आज मांगलिक योग का वर्णन किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा मांगलिक। अगर आपके हॉरोस्कोप में मांगलिक हो योग है या नहीं है, अगर दिखाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते।